हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। सुबह 8 बजे दोस्तों आपको ये क्लास है वो देखने को मिलेगी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश के, फिर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों पराधीन में पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग। पर प्लस अधीन, पर प्लस दोस्तों अधीन, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों पराधीन। तो यहाँ पर इसमें पर उपसर्ग, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ पे अनु, इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें हो जाएगा मिलाप में आप प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, मिल प्लस आप। तो दोस्तों यहाँ पे आप, इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंगाली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों बंगाली शब्द में देखिए बंगाल प्लस ई, तो यहाँ पर ई है वो क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, उसका भाई खेलता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर देखिए वह उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक, दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा नहीं है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण? तो दोस्तों इसमें देखिए कब, किने और कहां, इन तीनों के अंदर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पे उसको के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए वह, हम, तुम, कौन। तो दोस्तों कौन है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों ये गौरी और शंकर, तो और लगा हुआ है, तो और कौन से समास में लगता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्वंद्व समास का ये क्या है? उदाहरण है। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें खटाई, मिठास, चमड़ा, ठंड। तो दोस्तों द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक मतलब आप बोल सकते हैं दोस्तों इसमें जो चमड़ा है, चमड़ा क्या है? इसमें द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खटाई, मिठास और ठंड ये तीनों दोस्तों भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बताइए, पशु है वो कौन सी संज्ञा है? तो पशु है वो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए, भारत, लड़का, पेड़, मित्रता। तो यहाँ पर जो मित्रता है ये क्या है? भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लड़का और पेड़ ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। बताइए आना जाना में जो कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों योजक चिन्ह। ठीक है, इसके बीच में दोस्तों ये लगेगा, यानी कि आना और योजक चिन्ह फिर जाना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। वह घर आया ही नहीं, आया या नहीं, वह घर आया या नहीं, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। विराम चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राम राम उसने यह क्या कर दिया। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये राम राम के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है ये इसमें गलत लगा हुआ है। इसकी जगह दोस्तों ये कोमे का निशान आएगा। ठीक है, कोमा का निशान आएगा। राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो ये अपना सी नंबर का गलत हो जाएगा। तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? बताइए परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो दोस्तों परिपत्र बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोस्तों परिपत्र है वो जारी किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है, देखिए, शायद मतलब दोस्तों यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो गया, संदेहवाचक वाक्य का ये क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? दोस्तों गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये जो वाक्य है ये दोस्तों सरल वाक्य का क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? दोस्तों जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो बहुत बीमार था, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये वाक्य है, ये दोस्तों मिश्र वाक्य है। किसका वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य का ये क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बताइए बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए, नीरद है, ये दोस्तों क्या है? बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा, नीरज, अंबुज, ये क्या है? ये दोनों दोस्तों कमल के पर्यायवाची है। किसके हैं? कमल के पर्यायवाची है। और जो यहाँ पे अंबु दे रखा है ये दोस्तों ये पानी का पर्यायवाची है। किसका? पानी का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अग्नि, चतुर्दश, वत्स, ये तीनों शब्द हैं वो दोस्तों तत्सम है। लेकिन यहाँ पे जो फूल है ये दोस्तों तद्भव शब्द है। क्या है?
तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फूल का तत्सम बनेगा पुष्प, ठीक है, ये भी याद रखना है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहिया, आटा, खटिया, ये तीनों दोस्तों क्या है दोस्तों तद्भव शब्द है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो खटिया है ये देशज शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कृपा है वो दोस्तों तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृपा। नेक्स्ट आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें खीर, घोड़ा, सत्तू, सपत्नी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सपत्नी शब्द है, ठीक है, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है दोस्तों, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। बाकी तीनों दोस्तों तद्भव शब्द है, खीर, घोड़ा और सत्तू, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आम, हाथ और दूध, ये तीनों दोस्तों जो शब्द है वो क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो मयूर है ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है, और मयूर का दोस्तों तद्भव बनेगा मोर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक अर्थ है। चपला का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो चपला का अर्थ होता है वो होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। और चपल का मतलब होता है दोस्तों तेज। क्या हो जाएगा? तेज। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए भिन्नार्थक युग्म का अपने को चयन करना है, यानी कि दोस्तों इसमें एक है वो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, सही अर्थ वाला दे रखा है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। देखिए सभी में वही है, शीत और शीत, शीत और शीत, फिर शीत और शीत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सी नंबर वाला ऑप्शन देखिए, इस शीत का मतलब होता है दोस्तों ठंडा, और इस शीत का मतलब होता है दोस्तों तेज किया गया। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यही इसमें एकमात्र सही दे रखा है, बाकी इसमें दोनों गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए करुण का निष्ठुर दे रखा है, जो कि दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। नहीं, सही विलोम पूछा है ना, तो बिल्कुल सही है। करुण का दोस्तों क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये सही विलोम चिन्ह है। आस्तिक का दोस्तों यहाँ पर अधार्मिक दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। आस्तिक का दोस्तों क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक का अधार्मिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संकल्प का दोस्तों विकल्प होता है अकल्प, यहाँ पर गलत दे रखा है। और सुदूर का दोस्तों यहाँ पे विस्तार दे रखा है, गलत हो जाएगा। सुदूर का दोस्तों इसमें अदूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही सही है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर करुण का निष्ठुर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। बताइए केंद्रित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और अधिकता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों केंद्रित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, केंद्र प्लस इत, और दोस्तों अधिकता में अधिक प्लस ता, तो यहाँ पे इक और ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इत प्लस, यानी कि इत और ता प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द है। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा भंवरा व कोयल, ठीक है, भंवरा व कोयल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। 28 नंबर का प्रश्न है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है वो कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भारिया और प्राणप्रिया, भारिया और प्राणप्रिया, ये क्या है? ये दोस्तों पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्या है? जैसे कि धर्म पत्नी हो गया, गृहिणी हो गया, वधु हो गया, बीवी हो गया, ये क्या है? ये दोस्तों पत्नी के पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक अर्थ है। बताइए
अभय का मतलब क्या होता है और उभय का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अभय का मतलब होता है निडर, क्या होता है? निडर। और उभय का मतलब होता है दोस्तों दोनों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? बताइए कौन सी वर्तनी सही है? यहाँ पर देखिए एक जो शब्द, चारों में से एक शब्द है वो शुद्ध है, बाकी इसमें तीन गलत दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए कोतूहल, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोतूहल जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है। आगे देखिए, महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है, तो दोस्तों बताइए, तो ये पूर्ण भूतकाल का दोस्तों क्या है? ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, बताइए इसमें कौन सा काल है? तो इसमें आसन्न भूतकाल है दोस्तों। कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कार्य भूतकाल में क्रिया व्यापार से शुरू होता है और अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मन को शांति मिली है। तो यहाँ पर इसमें आसन्न भूतकाल हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? बताइए किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? यहाँ पर देखिए, रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी, तो अभी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है वो अपने को पता नहीं है, तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों यमुना। ठीक है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जानने की इच्छा रखने वाला, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर जिज्ञासु। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, जो आज्ञा शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, बाकी तीनों दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पूर्ति, अभिव्यक्ति और छवि, ठीक है, इन तीनों के अंदर ई आ रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विवाह शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, विदाता, विदाता है ये दोस्तों शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ, देखिए ये इसमें ये भी गलत दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ भी गलत दे रखा है, भूमिगत भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? बताइए कौन सी वर्तनी इसमें सही है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए चहार दीवारी, चहार दीवारी ये दोस्तों वर्तनी है वो क्या है? सही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे गुप्त मुक्त। दोस्तों गुप्त मुक्त, तो दोस्तों ये गलत दे रखा है, यहाँ पे ये इसमें गलत दे रखा है। बाकी अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार होता है, कुटिल का दोस्तों सरल होता है, गुप्त का मुक्त नहीं होता, क्या होता है? तो दोस्तों प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कोप का विलोम शब्द है। बताइए कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कोप का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों कृपा। क्या हो जाएगा? कृपा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लहू का समानार्थी शब्द है। लहू का समानार्थी शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शोणित।
क्या हो जाएगा, शोणित। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शोणित। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अनी शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा सेना। क्या हो जाएगा? सेना। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेना। नेक्स्ट 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें महिला। क्या हो जाएगा? महिला। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों वनिता है ये महिला का पर्यायवाची शब्द है। और भी दोस्तों जैसे कि स्त्री हो गया, वामा हो गया, कामिनी हो गया, औरत हो गया, नारी हो गया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, महिला। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों उपकार को मानने वाला, तो वो होता है दोस्तों कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों जो दिखाई न दे, अदृश्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अदृश्य। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दीर्घ काय का हो जाएगा दोस्तों कृषकाय। क्या हो जाएगा? कृषकाय। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, आरवी भाव का विलोम शब्द है। आरवी भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तिरोभाव। नेक्स्ट 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्कंद का तद्भव रूप है। स्कंद का तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा? स्कंद का तद्भव रूप दोस्तों कंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंधा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कंधा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग दोस्तों कौन से विकल्प में हुआ है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अपादान मतलब अलग होना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से अलग हो गई, तो वो उसमें अपादान कारक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। देखिए 2 नंबर का भाग है इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित दोस्तों अपन 10 प्रश्न हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द स्पॉट ऑफ एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, दिनेश इज वन ऑफ द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं कि बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वन ऑफ द टेलेस्ट बॉय, इस पार्ट के अंदर दोस्तों क्या है? एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि दोस्तों देखिए वन ऑफ द के बाद हमेशा बहुवचन आता है। ठीक है। तो यहाँ पर बॉय की जगह दोस्तों बॉयज आएगा, एस भी लगेगा दोस्तों इसके साथ में, जो कि यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। तो ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों अपने को विलोम शब्द बताना है। एक्यूज। दोस्तों एक्यूज का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों एक्यूज का विलोम हो जाएगा दोस्तों एक्वाइट। क्या हो जाएगा? एक्वाइट हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 53 नंबर का प्रश्न है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि अपने को बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग है वो किया गया है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी वेंट टू द मार्केट, सी वेंट टू द मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वेंट है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो इसमें क्या है? ये पास्ट सिंपल टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये गो, गोन, गोइंग,
ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है। देखिए सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस में। तो सेकंड फॉर्म दोस्तों यहाँ पे कौन सी है, वेंट है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये जो वाक्य दे रखा है, ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय राधिका, ये क्या है दोस्तों, पेसिव वॉइस का वाक्य है। क्या है, पेसिव वॉइस का वाक्य है। और अब अपन इसको एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए राधिका वाज राइटिंग ए पोएम, ये हो जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों अपने को मॉडल का प्रयोग करते हुए अपने को सेंटेंस है वो पूरा करना है। खालिस्तान भरना है, आई बोरो योर बुक फॉर ए डे। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा दोस्तों देखिए, आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, यानी कि दोस्तों इसमें आएगा मे आई, क्या जाएगा, मे आई बोरो योर बुक फॉर ए डे। ये जो मे आई का प्रयोग है वो दोस्तों अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों कौन सा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑल थॉट इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड प्लेइंग। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलाइन फेमिनाइन पेयर्स इन इनकरेक्टली मैचेज, यानी कि कौन सा एक इसमें इनकरेक्ट है वो बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए विजार्ड का दोस्तों विच होता है, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और विच का मतलब होता है जादूगरनी। ठीक है, हीरो का होता है दोस्तों नायक, और हीरोइन का होता है नायिका, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मोंक का होता है दोस्तों सन्यासी, और नन का मतलब होता है साध्वी, ये भी बिल्कुल सही है। फोक्स का होता है दोस्तों लोमड़ी, और इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए विक्सन, ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आएगा VIXEN। ठीक है, यहाँ पे विक्सनेस दे रखा है, तो यहाँ पे ESS नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों वन वर्ड अपने को क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों एथिस्ट, एथिस्ट बोलते हैं, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे, वन हु नाउज एवरीथिंग, यानी कि एक वो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट बोलते हैं दोस्तों उसे। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा, यानी कि दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ए पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, यानी कि जो हर बात पे संदेह करता है उसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे बोलते हैं स्पेटिक, स्पेटिक बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। और ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड आउटकम्स, यानी कि जो हमेशा नकारात्मक सोचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों देखिए पेसिमिस्ट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, BCDA, BCDA। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BCDA। कौन से ऑप्शन में, देखिए इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो गए, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए बी का हो गया इसमें 2, फिर 3, फिर 4, 1, यही होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर इसमें ये 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, BCD और A, यानी कि 2, 3, 4, 1। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ नरेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, सी सेड आई कैन प्ले द गिटार प्रीटी वेल। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में,
ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा शी सेड दैट शी कुड प्ले द गिटार प्रेटी वेल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैन का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, चूज द सेंटेंस इन विच द अंडरलाइंड वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें ही रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे ही रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें एडजेक्टिव अर्ली राइजर है, वो दोस्तों उठने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बता रहा है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर इसमें फास्ट है वो गति को बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 3 के अंदर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 3 के अंदर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, अपनी स्थिति स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं। बताइए दोस्तों, अपनी स्थिति स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं। तो दोस्तों दुर्गों के प्रकार के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों ओदक दुर्ग है वो कौन से दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, विशप हेबर ने किन महल के बारे में कहा है कि मैंने क्रमलीन में जो कुछ देखा है और अलंब्रा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। बताइए किस महल के बारे में दोस्तों ऐसा कहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आमेर दुर्ग के बारे में दोस्तों ऐसा कहा है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए आबानेरी दौसा में स्थित हर्षद माता मंदिर मूलतः किस देवी देवता को समर्पित है। हर्षद माता मंदिर दोस्तों किस देवी देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली और पंचायत शैली में दोस्तों ये बना हुआ है। और दोस्तों हर्षद माता को उल्लास की देवी भी कहा जाता है, और ये मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये आबानेरी दौसा में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के देबारी गांव में जया बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। बताइए जया बावड़ी का निर्माण है वो किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रानी रामरसदे ने करवाया था। रानी रामरसदे ने करवाया था, और ये महाराणा राज सिंह की पत्नी थी दोस्तों, रानी रामरसदे ने। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली पत्थर की जालियों, झरोकों तथा सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली पत्थर की जालियों, झरोकों तथा सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पटुओं की हवेली। कौन सी हवेली, पटुओं की हवेली। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पटुओं की हवेली कहाँ है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है। कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों ये नाथ द्वारा चित्र शैली से है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाथ द्वारा चित्र शैली से है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मल्लीनाथ जी ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रूपा देवी। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को जालोर के चौहानों की कुलदेवी माना जाता है। बताइए जालोर के चौहानों की कुलदेवी है वो किसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आशापुरा माता को।
यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आशापुरा माता। ये जालोर के सोनगढ़ चौहान शासकों की क्या है, कुलदेवी है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न है, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा में तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और उस पीठ की स्थापना दोस्तों संत रामचरण जी ने की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामसनेही संप्रदाय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस नृत्य की शुरुआत मारवाड़ शासक राव सातल के समय की गई थी? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गुड़दा गुड़दा नृत्य। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य के अंदर दोस्तों महिलाएं छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर सिर पर उसको रखकर नृत्य करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बवाई नृत्य के बारे में सही है? सॉरी, कौन सा कथन है वो बवाई नृत्य के बारे में सही है? यहाँ पर देखिए, बवाई नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बवाई नृत्य है ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है, तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बवाई नृत्य में सिर पर 7-8 मटकी रखकर नृत्य किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 7 से 8 मटकी रखकर दोस्तों जमीन पर पड़े रुमाल को उठाना, गिलासों पर नाचना, तलवार और कांच पर दोस्तों ये नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, बवाई नृत्य में ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बवाई नृत्य का मंचन केवल धार्मिक समारोह पर किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें बवाई नृत्य में केवल ढोलक का ही उपयोग है वो किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, केवल ढोलक का नहीं, इसके साथ भी दोस्तों चीजें हैं वो यूज में ली जाती है, ढोलक का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख है ये ढोलक वाद्य यंत्र, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए सही कथन बताना था, तो इसमें सिर्फ बी नंबर का ही सही कथन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को संगीत सम्राट तथा माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक की उपाधि से विभूषित किया गया? बताइए, किस संगीतकार को संगीत सम्राट तथा माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक की उपाधि से विभूषित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्लादिया खां। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लादिया खां। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्णाभील निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? कर्णाभील निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये कलाकार थे दोस्तों नड़ के। किसके? नड़ के कलाकार थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नड़ एक दोस्तों क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ मेला दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। यहाँ पर देखिए, कल्पवृक्ष मेला दोस्तों, कल्पवृक्ष मेला है ये कहाँ पड़ता है? तो ये मांगलियावास अजमेर में पड़ता है दोस्तों ये कल्पवृक्ष मेला। और चुंगी तीर्थ मेला दोस्तों, चुंगी तीर्थ मेला है ये जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर में। और सीता माता का मेला दोस्तों, सीता माता मेला है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। और चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? देखिए इसमें 1 3 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही होगा अपना सही उत्तर। 1 3 2 और 4। ठीक है, यही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे ये सही नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 3 2 4 कर लेना इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, 1570 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए राजस्थान के किस दुर्ग में दरबार का आयोजन किया था? बताइए, कौन से दुर्ग में दरबार का आयोजन है वो किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर दुर्ग में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागौर दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार पर कन्याएं दिन भर खड़े रहकर व्रत करती है तथा शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद भोजन करती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपछठ। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपछठ है ये पर्व दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को दोस्तों ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मध्यकाल के समय खनगा, धुमालो, बागा और फालियों आदि किसके प्रकार थे? राजस्थान में मध्यकाल के समय खनगा, धुमालो, बागा और फालियो आदि किसके प्रकार थे? तो ये किसके प्रकार थे? तो दोस्तों ये पगड़ी के प्रकार थे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पगड़ी के क्या है? प्रकार है। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, महिलाओं द्वारा बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है? तो ये दोस्तों हाथों में पहना जाता है दोस्तों बलिया आभूषण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बादला, बादला है ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। नंदा है वो दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ किससे संबंधित है? बताइए ढूंढ किससे संबंधित है? तो ढूंढ है ये बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किए जाने वाला संस्कार है। बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार है, वो है दोस्तों ढूंढ। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, भील गरासिया जनजाति में दापा किसे कहा जाता है? बताइए दापा किसे कहा जाता है? दापा कहते हैं दोस्तों कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, वो होता है दोस्तों दापा प्रथा भील गरासिया जनजाति में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अपने को बताना है कि कौन से ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों हेम कवि ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों गुण भाषा की रचना की। वीरबाण यहाँ पे सॉरी नयन चंद्र ने दोस्तों हमीर महाकाव्य की रचना की, और वीरबाण ने दोस्तों राजरूपक की रचना की, और चंद्रशेखर ने दोस्तों सुरजन चरित्र की रचना की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2 1 4 3। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना है वो शिवदास गार्डन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शिवदास गार्डन। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विजय स्तंभ के बारे में कहे गए सही कथनों का मिलान कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में ये कथन कहे गए हैं, और ये किस किस ने कहे वो अपने को बताना है। यहाँ पे देखिए फर्ग्यूसन ने दोस्तों इसको कहा है रोम के टार्जन टावर से श्रेष्ठ, रोम के टार्जन टावर से श्रेष्ठ है। ये विजय स्तंभ के बारे में कहा है दोस्तों फर्ग्यूसन ने। और कर्नल टोड ने क्या कहा है? तो कर्नल टोड ने दोस्तों कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है इसे, ठीक है। और उपेंद्र नाथ डे ने दोस्तों विष्णु ध्वज कहा है इसे, और आरपी व्यास ने दोस्तों हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि कहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा का। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।